दोस्तों, शादी का बंधन एक ऐसा बंधन है जिसमें लड़का लड़की एक दूसरे के साथ अग्नि को साक्षी मानकर 7 जन्मों तक साथ रहने का वचन लेते हैं। शादी के बंधन में केवल 2 ही व्यक्ति नहीं जुड़ते हैं, बल्कि परिवार के अन्य सदस्य भी उसने कहीं न कहीं संबंध ज़रूर रखते हैं। सुख-दुख में एक दूसरे के साथ वो उस बंधन के साथ जुड़ जाते हैं दोस्तों। और पति-पत्नी की जो ज़िम्मेदारी होती है वो बढ़ जाती है और एक नए जीवन की शुरुआत होती है। शादी-विवाह दोस्तों विश्वास का एक धागा होता है और ये धागा जब टूट जाता है तो दोस्तों जब परिवार भी टूट जाता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ एक ऐसी कहानी हम आपको लेके आए हैं पति और पत्नी के बीच। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की है, जहाँ पर पति पत्नी का जो रिश्ता है वो कलंकित कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी के माध्यम से दोस्तों किसी को ठेस नहीं पहुंचाना, केवल आपको उजागर करना है। हम किसी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं, किसी तरह की किसी की छवि खराब नहीं कर रहे हैं, केवल आप तक ये जानकारी पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की कहानी है, जहां पर एक पति पत्नी का रिश्ता होता है वो कलंकित हो गया है। जी हाँ दोस्तों, पति ने अपनी पत्नी को सिरप में जहर मिलाकर उसकी हत्या कर दी है। जी हाँ दोस्तों, एक पति होता है जो अपनी पत्नी को जहर देके उसको मार देता है। जहर देने के बाद ये दोस्तों ये पुलिस तक ये सूचना पहुंचती है और पुलिस उस मौके पर पहुंचती है तो उस महिला को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है तब तक उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि जो सिरप थी उसमें जहर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उस महिला की जान नहीं बचती है। अब उसने क्यों मारा, इस घटना का कारण था पति और पत्नी के बीच आए दिन किसी बात को लेकर झगड़ा रहता। दोनों के बीच तनाव मोटाव रहता था और वो मोटाव किस वजह से रहता था, ये जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, पति पत्नी का एक ऐसा रिश्ता होता है तो विश्वास पर टिका रहता है। जब पति और पत्नी के बीच तीसरा अगर आ जाए, यानी दोनों के बीच अगर तीसरा आ जाए तो कहीं न कहीं वो ही उस परिवार को उजाड़ता है। कुछ ऐसा ही परवीन और उसकी पत्नी सोनू के बीच होता है। परवीन होता है, उसका जो संबंध होता है वो किसी पराई स्त्री के साथ हो जाता है। इसी के वजह से तंग आकर परवीन अपनी पत्नी को जहर देता है और उसकी हत्या कर देता है। दोस्तों, परवीन और सोनू पति पत्नी होते हैं। उनकी जो शादी होती है 2017 में होती है। कुछ समय बाद परवीन है वो जो पराई स्त्री से प्रेम प्यार के चक्कर में फंस जाता है। परवीन इतना उस पराई स्त्री के चक्कर में फंस जाता है, इतनी दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं हद से ज़्यादा, कि आखिरकार ये बात है परवीन की पत्नी सोनू तक पहुंच जाती है। सोनू जो परवीन की पत्नी होती है, परवीन को काफ़ी समझाती है। इस मामले को समेटने के लिए वो काफ़ी प्रयास करती है, काफ़ी दिनों तक उसको समझाया, लेकिन परवीन इस बात को नहीं समझा। वो लगातार निरंतर उस सोनू से यानी अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा करता रहा। लेकिन एक ऐसा वक्त आया, परवीन ने अपनी ही पत्नी को जहर देकर मार दिया, क्योंकि वो किसी दूसरी स्त्री से प्यार करता था और सोनू को ये बर्दाश्त नहीं थी। सोनू अपने पति परवीन को समझाती थी, समझाने से परवीन का दिमाग खराब होता था। दिमाग खराब हुआ तो अपनी पत्नी की भी हत्या कर दी थी, और जो अपनी पत्नी की हत्या की तो जो उनके 2 बच्चे भी थे परवीन के, और अपनी माँ से बच्चों को भी बिछाड़ दिया। इस मामले में दोस्तों हैरान करने वाली बात यह है कि पहले भी उस परवीन ने मारने की कोशिश की, यानी कि एक बार बाथरूम के आगे जो एक करंट वाला तार है वो भी छोटा था, लेकिन उस समय तो वो बच चुकी थी, लेकिन इस बार नहीं बची। दोस्तों, इस कहानी के अंदर एक हैरान करने वाली बात ये भी है, परवीन जिससे प्रेम प्रसंग करता है वो उनसे राखी भी बंधवा चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये भी मामला सामने आया है। परवीन जिस महिला से जो प्रेम संबंध करता है उनसे राखी भी बंधवा चुका है, ये भी आया है। प्रवीण होता है दोस्तों, वो पहले उस महिला को ट्यूशन करवाता था और उसी ट्यूशन के दौरान दोनों की जान पहचान हो जाती है और वहाँ से उसका प्रेम संबंध अब स्टार्ट हो जाता है। और परवीन और सोनू के बीच, यानी परवीन और उसकी पत्नी के बीच, यही यहाँ से ही हमने बोला ना तो तीसरा आदमी आ जाता है तो उसके मोट, और वहाँ से उनका जो है मैटर स्टार्ट हो जाता है और वहीं दोनों के बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों, इस घटना के बाद
प्रवीण के घर की तलाशी ली जाती है। प्रवीण के घर पर तलाशी ली जाती है तो एक कीटनाशक दवाई की शीशी मिलती है जिसमें प्रवीण ने अपनी पत्नी सोनू को पिलाई थी, वो मिलती है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धाराओं के तहत प्रवीण के खिलाफ जो मामला है वो दर्ज कर लिया गया है। इस घटना ने एक बार फिर ये साबित किया है कि जब भी किसी रिश्ते में विश्वास और प्रेम की कमी आती है तो वह रिश्ता इस बर्बादी की ओर चले जाता है। प्रवीण और सोनू का रिश्ता भी इसी बर्बादी का कारण बना। पति के प्रेम प्रसंग और झगड़ों ने परिवार को तोड़ दिया और एक माँ के और उनके बच्चों से छीन लिया। अगर वक्त रहते प्रवीण अपनी पत्नी की बात मान लेता तो शायद प्रवीण का परिवार बन सकता था, लेकिन प्रवीण इस बात पर अपनी पत्नी को बार बार समझाने के बाद उनसे लड़ाई झगड़ा करता रहा और एक दिन एक ऐसा वक्त आया, प्रवीण ने ही अपनी पत्नी की जान ले ली और जो अपना परिवार है वो उजाड़ लिया, अपने बच्चों से भी अपनी माँ को भी छाड़ दिया। तो आखिरकार प्रवीण ने क्या पाया, किसी पराई स्त्री के चक्कर में अपना ही परिवार उजाड़ लिया। इसीलिए कहते हैं पति पत्नी का जो प्रेम का विश्वास होता है वो अटूट होता है, लेकिन जो विश्वास टूट जाता है तो वो परिवार भी टूट जाता है। जो हमने आपको ये कहानी सुनाई प्रवीण और उसकी पत्नी की, प्रवीण की पत्नी ने कितना समझाया, प्रवीण की पत्नी खुद ने आत्महत्या नहीं की बल्कि प्रवीण ने उसको जहर मिलाकर उसको मारा था। क्या कसूर था उन बच्चों का, क्या कसूर था उन बच्चों का जो अपनी माँ से बिछड़ गए थे। क्या होगा उसकी परिवेश का। कहीं ना कहीं हमारे समाज में ये सोचने वाली बात जरूर हावी होगी। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी ये संदेश देती है कि जो पति पत्नी का रिश्ता होता है बड़ा ही विश्वास और पवित्र होता है। इस विश्वास को बनाए रखने की ज़रूरत है। ये आपको कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस कहानी का मकसद हमारा ये नहीं था कि किसी की छवि या किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, केवल उजागर करने का हमारा उद्देश्य था। अगर दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक वीडियो को लाइक व चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।